नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं आदित्य अवस्थी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। समाजवादी पार्टी में जारी सियासी दंगल के बीच आज पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बड़ा ऐलान किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रामगोपाल यादव को पार्टी में जारी घमासान का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि रामगोपाल यादव अपने लड़के और बहू के कहने पर पार्टी तोड़ रहे हैं। मुलायम सिंह ने समर्थकों को भरोसा दिलाया कि वो किसी भी कीमत पर पार्टी नहीं टूटने देंगे। तो ये सब हैं वो हमारे हैं पूरी और मैंने ये भी कहा कि कुछ जनता का करता हमने पूरा भरोसा है कि पार्टी की पार्टी को नहीं। सम्राट मुलायम सिंह, धरतीपुत्र मुलायम सिंह। देखा पड़ी कर रहे हो न तो समाजवादी पार्टी नाम बदल रहे हैं जी और नाम चेन बदल रहे हैं। मैंने कहा मुझे क्या मतलब है इनकी जो है वो है और मैंने बोलते जो किया अगला गलती है क्या जरूरत है आपको किसी विवाद में न पड़ना। बीजेपी का कहना है कि मुलायम सिंह यादव के बयान ने समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। खुद आज मुलायम सिंह जी ने स्वीकार किया कि सीबीआई से बचने के लिए रामगोपाल जी ये हरकत कर रहे हैं और जाहिर है जनता के मूल सवाल वही हैं कि जो समाजवादी पार्टी में के राज्य में शासन में भ्रष्टाचार हुआ उसकी जवाबदेही जनता चाहती है। एक और मुलायम सिंह यादव पार्टी नहीं टूटने का भरोसा दे रहे थे तो दूसरी ओर अखिलेश अलग रणनीति बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन पर बातचीत कर रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अखिलेश गुट कांग्रेस, आरएलडी, भारतीय समाज पार्टी, निषाद राज पार्टी और अपना दल के साथ महागठबंधन बना सकते हैं। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि गठबंधन को लेकर अखिलेश की राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है और इसी हफ्ते महागठबंधन का ऐलान हो सकता है और अखिलेश अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश के घोषणा पत्र में यूपी के 8 से 10 शहरों में मेट्रो चलाने का वायदा हो सकता है। इसके अलावा यूपी में 3 और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का भी ऐलान किया जा सकता है। अखिलेश सभी ग्रामीण स्कूलों में फर्नीचर और मॉडल बिल्डिंग का भी वादा कर सकते हैं। 18 साल की उम्र पूरी कर चुके लोगों को फ्री स्मार्टफोन घर तक पहुंचाने की योजना का वादा हो सकता है। लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तानी टेरर ग्रुप लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के 2 वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की आतंकी मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। आतंकी एक दूसरे को अपना परिचय दे रहे हैं और हाल के दिनों में कश्मीर में फैली हिंसा का जिक्र भी कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि वीडियो हाल ही में रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों को आतंकियों का एक और वीडियो मिला है। इसमें आतंकी बर्फ के बीच से गुजरते हुए दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो कश्मीर के हाल के दिनों में हुई बर्फबारी के बाद का ही है। पहला वीडियो जो मिलिटेंटों का है वो बर्फबारी के बीच 5 से 6 मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो हथियारों से लेस है जबरवन की पहाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन चेंज करते दिख रहे हैं। वही दूसरा वीडियो और भी चौंका देने वाला है जिसमें एक ही कमरे में पहली बार लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट इकट्ठे बैठकर बैठक कर रहे हैं और मिलिटेंट गतिविधियों को तेज करने की अपनी रणनीति को शक्ल देते दिख रहे हैं। आतंकियों का वीडियो सामने आने के बीच ही खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकियों के 12 लॉन्चिंग पैड्स पर हलचल तेज हो गई है। लॉन्चिंग पैड से करीब 300 आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पिछले 6 महीने में 30 बार घुसपैठ की सफल कोशिश हुई है। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 400 से 600 आतंकियों को कैंपों में ट्रेनिंग दी जा रही है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन और मसूद अजहर ने अपने आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ तेज करने को कहा है।
नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस के जन वेदना सम्मेलन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में जनवेदना सम्मेलन की शुरुआत हुई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने नोटबंदी समेत मोदी सरकार की योजनाओं पर निशाना साधा। For the first time in our history, a Prime Minister of India is being ridiculed the world over. The demonetization decision was a personal decision of Mr. Narendra Modi. People of India keep wondering, when are Achhe Din going to come? When are the good days going to come? Let me tell the people of India, Achhe Din are only going to come when the Congress party comes back to power in 2019. बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। शहनवाज हुसैन ने कहा, राहुल की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। देखिए, राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। वो छुट्टी मनाकर आए हैं और देश की जनता की फिक्र अगर होती तो वो छुट्टी पे भी नहीं जाते। और आज प्रधानमंत्री जी दिन रात देश की जनता की चिंता कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं और काले धन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में शामिल होने देश भर से 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचे हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद से कांग्रेस लगातार सरकार पर हमले कर रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी नोटबंदी को लेकर कांग्रेस के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा था। नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस ने 28 नवंबर को आक्रोश दिवस भी मनाया था। कांग्रेस ने नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की बैठक भी बुलाई। हालांकि इस बैठक से कई पार्टियों ने किनारा कर लिया। तबियत खराब होने की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस के विरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज एक बार फिर नोटबंदी के फायदे गिनाए। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट में बोलते हुए अरुण जेटली ने इकोनॉमी में सुधार के लिए बड़े फैसलों को जरूरी बताया। वित्त मंत्री ने माना कि नोटबंदी जैसे बड़े फैसले लागू करने में कठिनाई होती है, लेकिन लंबे समय में इसके फायदे नजर आते हैं। अरुण जेटली ने दावा किया है कि आने वाले समय में नोटबंदी की वजह से जीडीपी में सुधार आएगा। जेटली ने कैशलेस मुहिम के भी फायदे गिनाए। डीमोनेटाइजेशन के बाद जो अर्थव्यवस्था का डिजिटाइजेशन होगा और उससे जो इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी का विस्तार होगा, वो और जीएसटी दोनों का मिलके जो प्रभाव अर्थव्यवस्था पे होगा, अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने का और विकास दर को और आगे बढ़ाने की क्षमता इन दोनों कदमों में काफी बड़ी मात्रा में है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत में विकास की गति को तेजी मिली है। वहीं वित्त मंत्री का कहना है कि जीएसटी सितंबर 16 से पहले लागू हर हालत में कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही काली करेंसी का कारोबार बढ़ गया है। पुलिस ने भारी मात्रा में नई करेंसी जब्त की। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कानपुर पुलिस ने चेकिंग अभियान चला रखा है। तलाशी के दौरान माल रोड पर पुलिस ने 2 गाड़ियों से 5-5 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद किए। पुलिस ने नोटों के साथ 6 लोगों को हिरासत में लिया है। चालू पकड़ी गई जिसमें 5 करोड़ रुपया पाया गया। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो बैंक, इलाहाबाद बैंक के असिस्टेंट मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हमीरपुर के, और वो पैसा वो मुख्य शाखा इलाहाबाद से निकाल कर ले जा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई अथॉराइज्ड लेटर्स पत्र नहीं थे, कागज नहीं थे। पकड़े गए लोगों ने कहा कि रुपया बैंक का है। रुपया ले जा रहे लोगों ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताया, मगर वो इसके हक में कोई सबूत नहीं दे सके। कौन सी गाड़ी आई, कितना पैसा था गाड़ी में? 5 करोड़। किसका पैसा था? इलाहाबाद यूपी ग्रामीण। कहाँ ले जा रहे थे? कोई कागज या कोई चीज तो दिया था? सर ये हमारे सर से बात कीजिए। कहाँ से लेके चल रहे थे? रिजर्व बैंक से। कहाँ? कौन रिजर्व बैंक? गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक और शख्स के पास से 1 करोड़ 70 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद हुई। करेंसी के साथ पकड़े गए 2 लोगों का कहना है कि वो रुपया SBI का है, जिसे वो ATM में डालने जा रहे थे। वहीं बारादेवी चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 10 लाख रुपए की करेंसी के साथ 2 लोगों को पकड़ा। यानी कानपुर में पुलिस ने 11 करोड़ 80 लाख रुपए की करेंसी जब्त की है। कुशीनगर में भी चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग लोगों से 3,75,000 और 10,44,000 बरामद किए गए। आगरा में पुलिस ने एक गाड़ी से 2 क्विंटल चांदी जब्त की है। फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 20 लाख के नोट जब्त किए।
चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश में नई करेंसी हेरफेर करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। ईटीएमसी के मेयर का दावा है कि 80% सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ईस्ट और नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से राजधानी के कई इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हैं। सफाई कर्मचारी वेतन की मांग पर अड़े हैं। ज्यादातर यूनियन स्ट्राइक वापस ले चुकी हैं और 80% ट्रक और लोडर हमारे रोड पर काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि स्ट्राइक का कोई ऐसा असर वहाँ पर है, और जो लोग स्ट्राइक पर हैं उनसे अभी आज ही बात की जाएगी। मेयर के दावों के बावजूद सफाई कर्मचारी अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हड़ताल अब भी जारी है। जी, हड़ताल हमारी जारी है और जारी रहेगी। कल इन्होंने हमारे को झूठा वर्ग ला दिया कर्मचारी को, सभी को, कि हड़ताल खत्म हो गई। इन्होंने झूठी सच्ची मीटिंग लेकर के कैसे भी कर करके इन्होंने ढलाव साफ करवा दिए। हमें भी कल काम पे लगा दिया झूठ बोल करके। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अब सिर्फ वेतन से बात नहीं बनने वाली, सारे बकाए भी मिलने चाहिए। ना तो हमारा कोई पैसा आया, ना हमारे वेतन आया। हमारा लाभांश भी काफी रुका हुआ है। इससे ये नहीं होगा कि वेतन दे दिया कि हड़ताल खत्म हो जाएगी। हमारा वेतन चाहिए और जो एरियल रुका हुआ है वो चाहिए। हड़ताल की वजह से हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हड़ताल अगर जल्द खत्म नहीं होती है तो तमाम दिक्कतें आ सकती हैं, तमाम बीमारियां फैल सकती हैं। उन बीमारियों के बारे में आपको बताते हैं। कूड़े से उठने वाली बदबू से सांस लेने में दिक्कत लोगों को हो रही है। मच्छरों से होने वाली बीमारी फैलने की आशंका है। अगर ये हड़ताल यूं ही चलती रही, साफ सफाई नहीं होने की वजह से पानी प्रदूषित हो सकता है। टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां हो सकती है। बीमारी से बचने के लिए अपने घर और आसपास के इलाकों को साफ रखना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के कटनी में एसपी गौरव तिवारी के तबादले को लेकर विरोध तेज हो गया है। कटनी में एक्सिस बैंक में घोटाला सामने आने के बाद एसपी गौरव तिवारी के तबादले को लेकर स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। तबादला रद्द किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। तबादले के विरोध में आज भी कटनी बंद है। कारोबारियों ने दुकानें बंद रखी हैं। तबादले के विरोध में युवाओं ने रैली भी निकाली। सागर में चल रही बीजेपी की राज्य कार्य समिति की बैठक में भी एसपी गौरव तिवारी का मुद्दा उठा। सरकार ने तबादले में किसी भी तरह के दबाव से इनकार किया। राज्य मंत्री संजय पाठक ने जांच के लिए खुद को तैयार बताया। अभी जांच जैसा कोई विषय नहीं है। अगर कोई ऐसा विषय सामने आएगा, कोई ऐसे कोई फैक्ट्स आएंगे और आवश्यकता लगेगी तो सरकार जांच कराएगी। कोई एसआईटी गठित होती है, सीआईडी गठित होती है, सीबीआई में जाती है। जहाँ जाना होता है कोई परवाह नहीं है किसी को भी। एसपी गौरव तिवारी कटनी में एक्सिस बैंक की ब्रांच समेत बैंकों में फर्जी खातों से हुए हवाला लेन देन की जांच कर रहे हैं। आरोप है कि नोटबंदी के दौरान कटनी में बैंकों से 500 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन किया गया। 4 जनवरी को एसआईटी की जांच के दौरान घोटाले में शराबगी बंधुओं के नाम सामने आए। शराबगी बंधुओं के मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री संजय पाठक से संबंध की बात सामने आने के बाद विवाद बढ़ा। एसपी के तबादले के बाद मामले का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाने वाले रजनीश तिवारी ने भी खुद की जान को खतरा बताया।